मूवी के शुरुआत में हम एक लड़की गार्गी को देखते हैं जो कि एक स्कूल में टीचर हैं। गार्गी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसके पिता ब्रह्मानंद एक अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। उसकी माँ होममेड राइस के बैटर बनाती है और बेचती है। एक छोटी बहन भी है, उसका नाम अक्षरा है और वो स्कूल में पढ़ती है। गार्गी की जल्द ही एक लड़के से शादी होने वाली है। एक दिन गार्गी अपने कलीग्स के साथ लंच कर रही होती है, तभी टीवी पर एक न्यूज़ आती है जिसमें रिपोर्टर एक रेप केस के बारे में बताते हैं जिसमें 4 लोगों ने एक 9 साल की बच्ची को अब्यूज़ किया था। पुलिस को उस रेप केस में कुछ नए सुराग मिले थे, जिसकी वजह से उन्होंने 5वें बंदी को भी पकड़ लिया था, जो कि उसी बिल्डिंग में काम करता था जिसमें वो बच्ची भी रहती थी। ये न्यूज़ सुनकर सभी टीचर्स उस पर कमेंट करते हैं कि आजकल रेप केस कितने बढ़ गए हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद गार्गी अपने घर जा रही होती है तो उसे अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट याद आता है। जब वो छोटी थी तब उसके टीचर ने भी उसे अब्यूज़ करने की कोशिश की थी, तब उसके पिता ने उसे बचाया था। गार्गी अपने घर जाती है तब वो देखती है कि उसकी बहन अक्षरा घर पर नहीं है। माँ से पूछने के बाद उसे पता चलता है कि वो बाहर खेलने के लिए गई है। तब गार्गी अपनी माँ पर चिल्लाती है और बोलती है कि अक्षरा को घर 5 बजे के बाद घर के बाहर मत भेजा करिए। दुनिया बहुत ख़राब है, इस समय उसका अकेला बाहर घूमना सुरक्षित नहीं है। खुद के साथ हुए उस इंसिडेंट की वजह से गार्गी अपनी बहन को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। थोड़ी देर बाद अक्षरा घर आती है। अपनी बहन को गुस्से में देखकर वो उसे बताती है कि शांति अपार्टमेंट के पास बहुत भीड़ थी, इसलिए उसे आने में देर हो गई। शांति अपार्टमेंट का नाम सुनकर गार्गी और उसकी माँ थोड़ी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि गार्गी के पापा उसी बिल्डिंग में काम करते थे। यह खबर सुनने के बाद गार्गी जल्दी से शांति अपार्टमेंट के लिए निकलती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि बिल्डिंग के सभी कर्मचारियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके बाद गार्गी अपने घर जाती है। माँ के पूछने पर वो बताती है कि पिताजी आज नाइट ड्यूटी करने वाले हैं और वो कल सुबह ही आएंगे। थोड़ी देर बाद उनके घर सैंड्रा आती है। सैंड्रा के पिताजी भी उसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं और वो ब्रह्मानंद के अच्छे दोस्त भी हैं। इसके बाद सैंड्रा गार्गी को बताती है कि उसे स्टेशन से फ़ोन आया था और उन दोनों को पुलिस स्टेशन में बुलाया है। इसके बाद गार्गी और सैंड्रा दोनों ही पुलिस स्टेशन के लिए निकलते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद पुलिस सैंड्रा के पिताजी को छोड़ती है, लेकिन गार्गी के पिताजी को नहीं छोड़ती। इस बारे में पूछने के लिए गार्गी पुलिस स्टेशन में जाती है और इंस्पेक्टर से पूछती है। तब इंस्पेक्टर उसे बताता है कि उसके पिताजी को गैंगरेप केस में अरेस्ट किया है और पुलिस इंस्पेक्टर उन्हें सलाह देता है कि वो आज के आज ये शहर छोड़ दे, नहीं तो उनका यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। अगली सुबह ये बात पूरे मीडिया में फैल जाती है। सभी गार्गी के घर के बाहर आकर हंगामा कर देते हैं। इन सब का घर के बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। गार्गी का मंगेतर भी उसे छुप कर मिलता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम ये शहर छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे। गार्गी उसे बोलती है कि मैं अपने पिताजी को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती। इस बात पर उन दोनों में बहुत झगड़ा होता है और उसका मंगेतर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लीगल एडवाइस लेने के लिए वो उनकी फैमिली फ्रेंड भानु प्रताप जी के पास जाती है। फैमिली फ्रेंड होने के कारण भानु प्रताप जी उनका केस ले लेते हैं। अमन के पेशी के दिन इकट्ठा हुए लोग उन पर हमला कर देते हैं। वजह से भानु प्रताप की बहुत बेइज्जती हो जाती है और उन्हें काउंसिल से एक वार्निंग भरा लेटर आता है कि अगर उन्होंने ये केस लिया तो उनका बार लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। वजह से वो ये केस छोड़ देते हैं और गार्गी को बताते हैं कि इसके बाद कोई भी लॉयर तुम्हारा केस नहीं लेगा। इसके बाद गार्गी को समझ नहीं आता कि वो अपने पिताजी को कैसे बचाए। उसकी हालत पर तरस खाकर भानु प्रताप का असिस्टेंट इंद्रांश उनका केस लेने के लिए तैयार हो जाता है। भानु प्रताप इंद्रांश को समझाता है कि ये केस लेना एक करियर सुसाइड है, लेकिन इंद्रांश का ये मानना है कि हर आरोपी को अपना पक्ष रखने का हक मिलना चाहिए। कुछ दिन बाद उस केस की पहली हियरिंग होती है। जज के सामने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस केस की डिटेल्स बताते हैं। उन 5 आरोपियों में से एक मुकेश उसी बिल्डिंग में रहता था जहां वो बच्ची रहती थी। अपने कुत्ते को बिल्डिंग की सीढ़ियों से शाम को घुमाने ले जाता था। वो बच्ची भी शाम को अपने पिता को बिना पूछे उस कुत्ते से खेलने के लिए आ जाती थी। सीढ़ियों को ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। बात का फायदा उठाकर मुकेश ने अपने 3 दोस्तों को बुलाया और उस लड़की के साथ अब्यूज किया। डे उस बच्ची के पिता ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई और इन्वेस्टिगेशन के बाद 4 अपराधी पकड़े गए। जब पुलिस ने उस बच्ची के सामने और अपराधियों की आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई, पता चला कि उन 4 के अलावा एक और अपराधी था। पुलिस ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला कि ब्रह्मानंद ही बच्ची को एक्सीडेंट के बाद घर लाया था। क्रॉस इन्वेस्टिगेशन के वक्त उन अपराधियों ने बताया कि क्राइम करने के बाद वो 6 बजे उस बिल्डिंग से भाग गए थे, लेकिन उस बच्ची की दादी ने बताया कि ब्रह्मानंद बच्ची को 6:30 बजे घर लाया था, यानी कि आधे घंटे तक ब्रह्मानंद ही उस बच्ची के साथ था। पुलिस को ब्रह्मानंद पर शक हुआ और उन्होंने बच्ची के सामने एक और आइडेंटिफिकेशन परवेट करवाई, जिसमें बच्ची ने ब्रह्मानंद को पहचान लिया। केस रिपोर्ट सुनने के बाद जज इंद्रांश को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछताछ करने का मौका देती है, जिसमें पता चला कि सेकेंड आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान बच्ची को पैनिक अटैक आया था
और पुलिस ऑफिसर ने उसको गलती से ज़्यादा डोज वाली दवाई दे दी, एक अडल्ट इंसान को दी जाती है। इंद्रांश कहता है कि मैं भी बच्ची को ओवरडोज की वजह से कंफ्यूजन हो गया। वो सही से कंसंट्रेट न कर पाने की वजह से ब्रह्मानंद को ही अब्यूजर की तरह पहचान लेती है, क्योंकि ब्रह्मानंद ही उसे घर पर लेकर आया था, इसलिए वो कंफ्यूज हो गई होगी। इंद्रांश की दलीलों में दम होता है, इसलिए जज उनको 7 दिन का टाइम देता है, जिसमें उन्हें सबूत इकट्ठा करवाने होंगे और इस सब के बाद बच्ची के सामने और एक आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जाएगी। इसके बाद इंद्रांश और गार्गी सबूत इकट्ठा करने में लग जाते हैं। वो ब्रह्मानंद से मिलने के लिए जेल जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। ब्रह्मानंद उन्हें बोलता है कि वो निर्दोष। क्राइम वाले दिन बच्ची उसे सीढ़ियों पर मिली थी और तुरंत वो उसे उसके घर लेकर गया था। इंद्रांश पूछता है कि ब्रह्मानंद उस दिन 6 और 6:30 के बीच कहाँ था। ब्रह्मानंद बताता है कि उस दिन उसकी नाइट शिफ्ट भी थी, इसलिए अपने डे शिफ्ट खत्म होने के बाद 6 बजे उसने थोड़ी शराब पी ली थी। ब्रह्मानंद ने पुलिस को ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि पुलिस फिर उस पर ही शक करती। ब्रह्मानंद से बात करने के बाद इंद्रांश को और गार्गी को पता लगता है कि एक बार उनको उस बच्ची से बात कर लेनी चाहिए। वो दोनों उस बच्ची से मिलने के लिए उसके घर चले जाते हैं। पहले तो उस बच्ची के पिता उन दोनों पर गुस्सा करते हैं, क्यों उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, लेकिन फिर वो गार्गी के सामने अपनी बच्ची की बात करते वक्त थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इस पूरे इंसिडेंट की वजह से उनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। उनकी बेटी को रोज़ पैनिक अटैक आते हैं, यहाँ तक कि जिस पिता को वो बच्ची अपना हीरो समझती थी, उस पिता से भी अब वो डरने लगी है। गार्गी भी उनकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि एक बार वो उन्हें बच्ची से मिलने दे। हो सकता है कि अपनी कन्फ्यूजन में बच्ची ने गार्गी के पिता को गलती से आइडेंटिफाई कर लिया हो। उस बच्ची के पिता मान जाते हैं और गार्गी को बच्ची से मिलने को परमिशन दे देते हैं। लेकिन इससे पहले कि गार्गी उस बच्ची से मिल पाए, बच्ची का भाई आता है और गार्गी से बहुत बदसलूकी करता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट हियरिंग में इंद्रांश जज के सामने एक वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करता है जो उसे उस बच्ची के घर पर बनाई थी। उस वीडियो में बच्ची के पिता कह रहे होते हैं कि सेकेंड आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान बच्ची को पैनिक अटैक आ गया था और उन्होंने ही बेटी को ब्रह्मानंद को आइडेंटिफाई करने में हेल्प की थी। जज के सामने इंद्रांश दलील पेश करता है कि क्योंकि बच्ची के पिता ने ब्रह्मानंद को आइडेंटिफाई करने में बेटी की हेल्प की थी, इसलिए वो सेकेंड परेड खारिज कर देना चाहिए और एक नई परेड करवाई जाए, लेकिन इस बार बच्ची के पिता उसके साथ नहीं होने चाहिए। इंद्रांश की बात मानकर जज तीसरी आइडेंटिफिकेशन परेड करवाती है, जिसके दौरान बच्ची जोर जोर से चीखने लग जाती है। उसकी वजह से तीसरी परेड भी कैंसिल हो जाती है। अब इंद्रांश जज के सामने अपनी दलील रखता है कि तीसरी आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान बच्ची ने ब्रह्मानंद को आइडेंटिफाई नहीं किया है, इसलिए उसको जेल से रिहा कर देना चाहिए। जज कहती है कि माना बच्ची ने ब्रह्मानंद को नहीं पहचाना है, लेकिन उसे निर्दोष भी नहीं कहा है, इसलिए ब्रह्मानंद को कंडीशनल बेल मिल जाती है, लेकिन इस शर्त पे कि ब्रह्मानंद को हर रोज पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी देनी होगी। गार्गी एक दिन सैंड्रा के पिता को ब्रह्मानंद को कहीं बाहर घुमा के लाने को कहती है, ताकि उसके पिता का थोड़ा मूड चेंज हो जाए। जब वो रात को घर आते हैं तो दोनों नशे की हालत में होते हैं। ब्रह्मानंद सोने चला जाता है और सैंड्रा के पिता गार्गी से बात करने लगते हैं। बातों के दौरान गार्गी सैंड्रा के पिता का झूठ पकड़ लेती है कि वह क्राइम इंसिडेंट वाली शाम को शांति अपार्टमेंट गए थे, जब कुछ दिन पहले को सैंड्रा के पिता से इस केस के बारे में पूछने गई थी तो उन्होंने कहा था कि वो उस इंसिडेंट वाले दिन काम पर गए नहीं थे, क्योंकि उस दिन उनकी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे थे, इसलिए उन्होंने काम से छुट्टी ली थी। गार्गी को समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो सैंड्रा के पिता को सब कुछ सच बोलने के लिए कहती है। सैंड्रा के पिता बताते हैं कि उस दिन वो काम करने के लिए शांति अपार्टमेंट गए थे, बल्कि उस बच्ची को ऐसी हालत में उन्होंने ही पहले देखा था और वो बहुत डर गए थे और उन्होंने ये बात ब्रह्मानंद को बताई थी। लेकिन ब्रह्मानंद ने उनको ये बात सबसे छुपाने को कहा और उनको टेरेस पर बने एक रूम में छुला दिया। ब्रह्मानंद ने कहा था कि वो सब कुछ संभाल लेगा और बच्ची को उसके घर पहुंचा देगा। सैंड्रा के पिता उस समय नशे में थे, इसलिए उन्होंने वही किया जो ब्रह्मानंद ने उन्हें करने के लिए कहा। ये सब जानने के बाद गार्गी समझ जाती है कि उसके पिता कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि उस रात सैंड्रा के पिता काम पर आए ही नहीं थे। इसलिए गार्गी दोबारा उस बच्ची के घर जाती है, उसको अपने पिता की तस्वीर दिखाकर उनसे पूछती है कि क्या वो 5वां आरोपी वही है। बच्ची हाँ बोलती है। ये सुनकर गार्गी फूट फूट कर रोने लगती है, यानी कि उसके पिताजी ने यही गंदा काम किया है। जिस पिता को निर्दोष साबित करने के लिए गार्गी ने इतनी हिम्मत दिखाई, इतनी मुसीबतें सही, लोगों के ताने सुने, वो पिता निर्दोष नहीं बल्कि अपराधी है। नेक्स्ट हियरिंग गार्गी अपने पिता को पुलिस स्टेशन ले जाती है और जज के सामने एक चौथी आइडेंटिफिकेशन परेड करवा दी जाती है। इस बार वो खुद उस बच्ची को अपने हाथ में पकड़कर पिता के सामने लाती है
और उस बच्ची को बिना डरे अपने अब्यूज़र को आइडेंटिफाई करने को कहती है। वो बच्ची ब्रह्मानंद को आइडेंटिफाई करती है। ब्रह्मानंद भी अपने गुनाह कबूल कर लेता है और गार्गी और बच्ची से माफ़ी मांगता है। लेकिन गार्गी अपने पिता को पलट कर भी नहीं देखती। ब्रह्मानंद को दोबारा जेल हो जाती है। गार्गी को पता है उसने जो किया बिल्कुल सही किया। बचपन में उसके पिता उसकी कहानी के हीरो थे, लेकिन अब वो किसी दूसरे की कहानी के विलन है। इसके बाद यह मूवी यही ख़त्म हो जाती है।